भारत में 3 मंदिर मस्जिद को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। अयोध्या में राम मंदिर जिसका फैसला हो चुका है, दूसरा ज्ञानवापी और तीसरा मथुरा। ज्ञानवापी का मामला अभी सुर्खियों में बना हुआ है। इन तीनों मंदिरों को लेकर हाल ही में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा था कि अगर हमें अयोध्या, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि तीनों मंदिर शांति से मिल जाएं तो हम दूसरी मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया है। इस बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि यह तो सीधा सीधा ब्लैकमेल है। वे मुस्लिम समुदाय को खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं। यह एक तरह से ब्लैकमेल है कि हमें जो चाहिए वह नहीं दिया गया तो हम वही करेंगे जो 6 दिसंबर 1992 को किया गया था। उन्होंने कहा कि ये लोग कौन होते हैं मांग करने वाले। यह हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद की राजनीति है। वहीं ओवैसी ने मुसलमानों पर कहा कि बाबरी मस्जिद टाइटल सूट फैसले ने ज्ञानवापी पर आए कोर्ट के फैसले की नींव रखी। अगर आपने ज्ञानवापी को लेकर 31 जनवरी का वाराणसी कोर्ट का फैसला पढ़ा है तो आपने गौर किया होगा कि फैसला सुनाने वाले जज उसी दिन रिटायर हो गए थे। उन्होंने बिना तर्क के फैसला सुनाया, उन्होंने बिना वजह के बताए फैसला सुना दिया। यह फैसला पूरी तरह से गलत है। वहीं उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में खुदाई की गई थी, लेकिन ज्ञानवापी मामले में सर्वे किया गया। खुदाई और सर्वे में अंतर होता है। खुदाई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं माना गया और अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त नहीं किया गया। ज्ञानवापी मामले में आप कह रहे हैं कि सर्वे किया गया, हम सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं ओवैसी ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में हमसे कहा गया कि आप तो यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ते हैं तो कैसे अधिकार मिलेगा, लेकिन ज्ञानवापी मामले में तो मुस्लिम लगातार वहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। 1993 से वहाँ कोई पूजा नहीं हुई है। तो यह एक तरह से दुय्यम नज़रिया है। अगर हम कल राष्ट्रपति भवन की खुदाई करना शुरू कर दें तो वहाँ भी हमें कुछ न कुछ मिल जाएगा, तो क्या हम उसके आधार पर वहाँ अपना दावा कर दें? ओवैसी ने कहा कि हमारे साथ एक बार धोखा हो चुका है, हम दोबारा अपने साथ धोखा नहीं होने देंगे। अगर एक पक्ष 6 दिसंबर को दोहराना चाहता है तो हम देखेंगे। हमारा कानून में यकीन है, लेकिन यह साफ है कि हम अब देश में किसी भी मस्जिद पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा भी शुरू हो गई है। इसको लेकर हिंदू पक्ष ने खुश जताई है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का फैसला किया है। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।